लगता है उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के चक्कर में धर्म का चक्का जरा उल्टा घूम गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के चक्कर में धर्म का चक्का जरा उल्टा घूम गया है। 6 मार्च को तड़के खबर आई कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। एक सीसीटीवी फुटेज के हवाले से उस्मान पर उमेश पाल की जान लेने का आरोप था। उमेश पाल को मारे जाने के 10 दिन बाद पुलिस ने विजय उर्फ उस्मान का काम तमाम कर दिया। पुलिस का दावा था कि इसी उस्मान ने उमेश पर सबसे पहले गोली चलाई थी। मीडिया वाले भाई भी उस्मान का नाम ले उड़े। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि जिसे उस्मान बताकर हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है वो मुसलमान है भी या नहीं। सब योगी की पीठ सहलाने में जुटे हुए थे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। जिसे उस्मान बताकर नफरती सियासत का एजेंडा चलाया गया, उसकी बीवी बता रही है कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे पति का नाम कभी उस्मान भी था। उसकी बहन बता रही है कि मेरे भाई को इस नाम से कभी नहीं पुकारा गया। उस उस्मान को न उसकी बीवी सुहानी जानती है और न उसकी बहन मनीषा और ना ही उसके पिता जानते हैं और ना ही वो अतीक अहमद के लिए काम करता था, परिवार कह रहा है। पूरे परिवार, मोहल्ले, टोले का कहना है कि विजय के अलावा उसका कोई दूसरा नाम था ही नहीं। परिवार आरोप लगा रहा है कि विजय को योगी की पुलिस ने एक साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। बीवी सुहानी का कहना है कि हम तो जन्म से नहीं पुश्तों से हिंदू हैं योगी जी, हमको भी मार दीजिए। विजय के बिना मेरा कोई था ही नहीं और उसे आपकी पुलिस ने उस्मान बताकर मार दिया। उमेश हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। इस पर जमकर बवाल मचा था, हंगामा हुआ था। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच तो जुबानी जंग छिड़ गई थी। अखिलेश को संसदीय परंपरा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते योगी खुद अपना संस्कार भूल गए थे। भरी विधानसभा में वो अखिलेश यादव के बाप यानी मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गए थे। तू तड़ाक पर उतर आए थे, कह दिया था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसी दिन विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। नतीजा अगले दिन से ही मुठभेड़ों का दौर चालू हो गया। योगी की पुलिस ठाए ठाए करके खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगी। पहले सरफराज और फिर उस्मान। 6 मार्च की मुठभेड़ को लेकर तो पुलिस का दावा था कि यह वही है जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। लेकिन क्या यूपी पुलिस सच बोल रही है या फिर जबरदस्ती विजय को उस्मान बना दिया गया? ये सवाल उठ रहे हैं उन आरोपों के बाद जो विजय के परिवार ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाए हैं। विजय उर्फ उस्मान के मुठभेड़ पर उसकी पत्नी ने सवाल उठाते हुए दावा किया है कि हम अतीक अहमद को नहीं जानते और मेरे पति का नाम सिर्फ विजय चौधरी है। इतना ही नहीं, विजय चौधरी की पत्नी सुहानी का दावा है कि उसका पति रात भर घर पर ही था। उसने कहा कि पुलिस ने जैसे उस्मान बताया है वो भी काल्पनिक नाम है। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसे कहां से और कैसे पकड़ा। वो सुबह 7 बजे घर से गया था। मेरे पति अपराधी नहीं थे, वो ड्राइवर थे और गाड़ी चलाते थे केवल। 24 फरवरी जिस दिन उमेश पाल की जान गई थी वो हम लोगों के साथ घर पर ही थे। 25 फरवरी के सुबह वो सतना के लिए निकल गए थे। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी सुहानी ने कहा कि हम लोग पीढ़ियों से हिंदू हैं और मेरे पति को विजय के अलावा किसी और नाम से कभी नहीं जाना गया। जबरदस्ती उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। मेरे पति के साथ मुझे भी मार दिया जाए क्योंकि मेरे आगे पीछे अब कोई बचा नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? सुहानी का कहना है कि मेरे पति का अतीक अहमद से कोई कनेक्शन नहीं था। उन्होंने कभी अतीक को देखा तक नहीं था। उनका कहना है कि पुलिस के पास उमेश पाल को मारने में विजय के शामिल होने का कोई सबूत है तो हमें दिखाए। मृतक की पत्नी ने आगे कहा कि मुठभेड़ में विजय उर्फ उस्मान के मारे जाने के बाद मुझे पता चला कि उनका नाम उस्मान भी है। मैंने कभी भी उनका यह नाम नहीं सुना और ना ही उनके पास इस नाम से कोई पहचान पत्र था। वहीं विजय की बहन मनीषा ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताया और उस्मान नाम को काल्पनिक करार दिया।
बहन और पत्नी के अलावा विजय चौधरी के पिता वीरेंद्र चौधरी ने भी कहा कि विजय सिर्फ एक ड्राइवर था, वो घूरपुर में गाड़ी चलाता था। उनका कहना है कि यह मुठभेड़ पूरी तरह फर्जी है। पुलिस उसे एक दिन पहले ही घर से उठाकर ले गई थी और इसके बाद पता चला कि उसे मार दिया गया है। अब मामले ने तूल पकड़ा है तो यूपी पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। विजय को उस्मान बना देने के आरोप बेहद संगीन है। यह आरोप लगने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि क्या विजय चौधरी ने धर्म परिवर्तन कराया था, इसकी हम जांच कर रहे हैं। विजय को उस्मान बनाने को लेकर सवाल उठने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए, लिहाजा अब उसने कहानी बनाई है कि विजय चौधरी को उस्मान नाम अतीक गैंग ने दिया था। लेकिन जिस अतीक के साथ योगी की पुलिस विजय उर्फ उस्मान का नाम जोड़ रही है, उसी अतीक का गुर्गा बता रही है, दावा कर रही है कि विजय उर्फ उस्मान अतीक के लिए काम करता था। उसी विजय के परिवार का कहना है कि वो अतीक को जानता तक नहीं था। उसका आरोप है कि पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए विजय को घर से उठाकर उसका शिकार किया है। अब विजय उर्फ उस्मान के परिवार वालों के इस आरोप ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। यूपी पुलिस की कार्रवाई नए सवालों के कटघरे में है। जहां पहले दिन दहाड़े उमेश पाल पर हुई गोलीबारी में उसकी जान जाने से योगी सरकार की धज्जियां उड़ रही थी, वहीं इस पर बहादुरी का लेबल चिपकाने के चक्कर में यूपी पुलिस के ढोल की पोल खुलती सी नजर आ रही है। विजय को उस्मान बनाने के मामले ने योगी सरकार की मुश्किलें तो बढ़ाई ही है, साथ ही नए सवालों को भी जन्म दे दिया है कि क्या उमेश की जान जाने के चलते यूपी की कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को दबाने और अपनी छवि को चमकाने के लिए यह पूरा नाटक रचा गया, या फिर विजय को उस्मान बनाकर कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है, या इसके पीछे कोई और कहानी है। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में राजू पाल को मारे जाने के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल पर उनके घर के बाहर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली गई थी। इस हमले में उमेश पाल के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात दोनों सुरक्षा कर्मियों की भी जान चली गई थी। इसके बाद से योगी सरकार की बुरी तरह फजीहत हो रही थी, लेकिन उस फजीहत को दूर करने के लिए जो कांड किया गया उसने नई फजीहत को जन्म दे दिया है। इससे पहले से ही घिरी हुई सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं।